नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का दौर तेज चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप से ऐसा तूफान खड़ा हुआ है जिसने पूरे बंगाल के माहौल को ही गरमा दिया। अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सड़क पर नमाज को लेकर सख्त पाबंदी लगाई जा रही है और अब वोट बैंक की राजनीति पर खुली तौर पर बयानबाजी हो रही है, जो ममता राज में कभी भी संभव नहीं था। नई सरकार बनने के बाद से बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ में पहुंच चुकी है। यह यूं है कि नए सिरे से एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक लगातार सख्त बयान हो रहे हैं, लगातार सख्त फैसले लिए जा रहे हैं और इस वजह से माहौल में उबाल है। सबसे पहले चर्चा उस प्रस्तावित कार्रवाई की जिसमें राज्य में गैर सरकारी और कथित तौर पर अवैध मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनका पूरा मंत्रिमंडल इस पूरे मामले पर जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर सकता है। बीजेपी विधायक सजल घोष ने कहा है कि ये पार्टी के एजेंडे का ही हिस्सा है और सभी अवैध संस्थानों को बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं है, बल्कि अवैध संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। सजल घोष का एक बयान और भी ज्यादा, उन्होंने जब ये कहा उसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया। वो बयान हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मदरसों से डॉक्टर या इंजीनियर नहीं मिलते। अब इस बयान के बाद देखिए, राजनीतिक हलकों में बहस होना तो लाजमी बनता है और उसके बाद से राजनीति भी तेज हो गई। मुस्लिम समुदाय में बेहद नाराजगी देखी जा रही है। इसी बीच बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने सड़क पर नमाज को लेकर के अपना सख्त रुख अपनाया और उन्होंने भी बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी और लोगों को मस्जिदों में ही नमाज अदा करनी चाहिए। उन्होंने रेड रोड का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यहाँ सार्वजनिक नमाज से प्रशासनिक कार्यों में और सुरक्षा संबंधी कामों में काफ़ी दिक्कतें पैदा होती थी, क्योंकि पूरे इलाके में सड़क पर नमाज की जाती थी। ये इलाका रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन इन बयानों ने राजनीतिक माहौल को ज़रूर गरमा दिया है। शुक्रवार को सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद हुआ। इसके बाद हंगामा भी काफ़ी हुआ। फिर पुलिस ने एक्शन भी लिया। जानकारी जो मिली उसमें नमाजियों ने दावा किया कि वो सालों से इसी सड़क पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के कड़े रुख के बाद नमाजियों को सड़क खाली करनी पड़ी और ये घटना कोलकाता के राजा बाजार में हुई। इसी बीच कोलकाता के काशीपुर बेलगाछिया क्षेत्र में भी बीजेपी विधायक रितेश तिवारी का बयान आया, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 74 सालों के चुनाव में आपके क्षेत्र में मैं पहला उम्मीदवार हूं जिसे एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला। ये उन्होंने हकीकत बताई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनका मुझ पर अधिकार है और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है मैं उनके घर जाकर वोट नहीं मांगना। उन्होंने आगे कहा कि बाबा भोलेनाथ को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि आने वाले 5 सालों में मैं उनके लिए कोई काम नहीं करूंगा। मैं उन्हें एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं करूंगा। जब मीडिया ने इस बयान को दिखाया तो सवाल खड़े हुए। रितेश तिवारी ने उस पर कहा कि वो अपनी बात पर अब भी कायम है। उन्होंने 13 मई को ये कहा था और वे मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इस समुदाय का एक भी वोट नहीं मिला। ये उनका जो बयान था वो तेज़ी से वायरल हुआ और इस पर काफ़ी बहस भी हुई। एक वायरल वीडियो में वो ये कहते देखे जा रहे हैं कि एक काम उनके नहीं करूँगा आने वाले 5 साल में। तो ये इस तरह से साफ तौर पर उन्होंने जो बयानबाजी की है उसको लेकर के राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक जो जानकार है, जो विश्लेषक हैं, वो भी इस पर बात कर रहे हैं। इन बयानों के बाद देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आग में घी डालने जैसा माहौल हो गया है। विपक्ष इसे संविधान और सामाजिक एकता के खिलाफ बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे चुनावी राजनीति और जनादेश से जोड़कर देख रही है। शुभेंदु सरकार ने आदेश जारी किया है कि सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की हो। इसे लेकर बंगाल में राजनीतिक टकराव अब तेज देखा जा रहा है। इधर टीएमसी की सरकार जाने के बाद से कई नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की कवायद कर रहे हैं। चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखलाई हुई हैं। खींच है एक तरह से कहना चाहिए, और टीएमसी के नेताओं को उन्होंने इसी खींच में एक संदेश भी दिया है कि जिसको जाना है वो जा सकता है, उन्हें रोका नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने फिर कहा कि जनता का जनादेश छीना गया है। आप पहले भी उन्होंने कहा था कि मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूँ, और इसके बाद उन्होंने फिर से ये कहा कि जनादेश जो जनता का था वो टीएमसी के साथ था, लेकिन जनादेश हमारा छीन लिया गया है।
अब आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या ये राजनीति का नया चेहरा है या वोट बैंक का एक नया खेल? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।